हरे कृष्णा। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर 2 months मैं एक नया वीडियो तो 3 हफ्ते बाद ही ला रहा हूँ। आफ्टर 2 months आई एम बैक विथ भविष्य मलिका वीडियो। तो भविष्य मलिका की वीडियो मैं बीच में डालना बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भविष्य मलिका फेक है, भविष्य मलिका झूठी है, भविष्य मलिका ये, भविष्य मलिका वो, सब नेगेटिव कमेंट्स को सुनने के मिल रहे थे। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भविष्य मलिका में लिखा है कि जगन्नाथपुरी पानी में डूब जाएगी तब जाके कलयुग का अंत होगा। अभी तो फिर कलयुग का अंत अभी नहीं होने वाला है, बहुत टाइम है। कुछ लोग बोलते हैं कि 5,000 वर्ष नहीं बीते हैं, अभी भी 4,35,000 वर्ष बाकी है कलयुग को। और उसके बाद ये भी लिखा गया है कि जब भी लोग बता रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा इसमें लिखा है कि नहीं वो नहीं पता। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि जितने भी तीर्थ स्थल है उधर से भगवान अपने अपने धाम चले जाएंगे। जैसे बद्रीनाथ में से विष्णु जी वैकुंठ चले जाएंगे, जगन्नाथ प्रभु अपने धाम चले जाएंगे, और फिर धरती पे से पाप का ही बोझ बढ़ेगा। भक्त लोग 2025 तक 2025 तक सारे पापियों का नाश हो जाएगा, सब बोले जा रहे। तो क्या सचमुच में ऐसी बातें जो लोगों ने कही है, मैं नहीं कह रहा ऐसा लोगों ने कहा है, तो क्या सचमुच में जो बातें लोगों ने कही है क्या वो सचमुच में भविष्य मलिका में लिखी गई है? बस उस चीज़ को, उन बातों को क्लैरिफाई करने के लिए कि वो बातें सच है कि झूठ, बस इस चीज़ को सच है कि झूठ है ये चीज़ बताने के लिए लोगों को मैं भविष्य मलिका का वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो अगर मेरी बातों से किसी को भी किसी को भी हर्ट हुआ हो तो सॉरी, मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था, बुरा लगा हो तो सॉरी। तो यस, पिछले वीडियो में हम 2 महीने पहले हम लोग रुके थे 8th चैप्टर पे। टोटल 11 अध्याय है, हम 9वें चैप्टर पे है। तो स्टार्ट करते हैं 9th चैप्टर। तो 9th चैप्टर का नाम है कलयुग में भगवान के 3 अवतार होंगे। तो ये चैप्टर का नाम है कि कलयुग में भगवान के 3 अवतार होंगे। वो 3 अवतार क्या होंगे हम वो देखते हैं। तो इधर लिखा है कि पंच सखाओं द्वारा लिखित भविष्य मलिका ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान के 3 अवतार इस पृथ्वी पर आएंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने जाई फूल मलिका पुस्तक में लिखा है कि कली रे 3 जन्म हेबे परा प्रभु श्री नारायण जाई फूल लो से तो भक्त जीव जीवन जाई फूल लो। ये एक श्लोक है, ओडिशा का ये श्लोक है जो मैंने अभी कली रे 3 जन्म से लेके तो भक्त जब जीवन जाई फूल लो तक मैंने जो बोला, ये श्लोक है, ओडिशा में लिखा गया है। तो अब इस श्लोक का तात्पर्य क्या है वो देखते हैं। अर्थात कलयुग में भक्तों के प्राणनाथ प्रभु श्री नारायण 3 बार धरा पर यानी कलयुग में धराधाम पर अवतरित होंगे। तो कलयुग में भगवान का पहला अवतार भगवान बौद्ध और भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के मध्य भाग में भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। कलयुग के मध्य भाग यानी कि जब कलयुग आधा खत्म हो जाएगा, शायद तब बोला जा रहा है, क्योंकि लिखा गया है कलयुग के मध्य भाग में यानी कलयुग के बीच में भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। भक्त कवि जयदेव ने भी इस संबंध में अपनी दशा अवतार स्तुति में बुद्ध अवतार का वर्णन किया है। अब वो वर्णन एक श्लोक के माध्यम से किया गया है, वो देखते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातमः सद्य हृदय दशित पशुघातम केशव ध्रुत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। यानी कि उपयुक्त श्लोक से प्रमाण मिलता है कि कलयुग के मध्य काल में यज्ञों में बड़ी संख्या में जीवित पशुओं की बलि दी जाएगी, यानी यज्ञों के दौरान पशुओं की बलि दी जाएगी। और ये चीज़ मैंने काफ़ी बार नोटिस क्या देखा है अपने आंखों के सामने। यज्ञों के दौरान नहीं, माता रानी को बलि चढ़ाई जाती है, मुर्गे की, बकरे की, किस की पता नहीं, बट बलि चढ़ाई जाती है। कलयुग में ये होगा, ऐसा लिखा गया है। फिर आगे लिखा गया है कि और मंत्र और तंत्र पद्धति के प्रभाव से होने वाली जीव हत्या अपनी चरम सीमा पर थी। मतलब कि उस टाइम पे अभी भी जीव हत्या होती है, अभी भी पशु बलि होती है। जब भगवान बौद्ध अवतार लिए थे उस समय पर भी पशु बलि होती थी और आज भी होती आई है। और तंत्र मंत्र वगैरह बोल के यज्ञ करवा के बलि दी जाती थी उस टाइम पे, जो कि आज भी होती है। तो आगे बोला गया है कि सनातन धर्म के सिद्धांत लगभग विलुप्त हो चुके थे। मतलब सनातन धर्म में पशु बलि निषेध किया गया है, बट लोग वही कर रहे थे और आज भी लोग वही कर रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि अरे माता रानी को बलि नहीं चढ़ाएंगे तो माता रानी खुश नहीं होगी। सनातन धर्म में तो पशु बलि निषेध की गई है कि सनातन धर्म में पशु की बलि नहीं देनी है, इससे महापाप लगता है। लेकिन लोग नहीं सुनेंगे, आफ्टर ऑल कलयुग चल रहा है। फिर आगे लिखा गया है कि
उस समय भगवान ने अपने अंश से बुद्ध अवतार लेकर पशु बलि के पशु हत्या का विरोध करते हुए सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना की। अब आगे एक श्लोक लिखा है, वो श्लोक पढ़ते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि तत्कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद विषामः बुद्धो नाम नाजनसत कीकटेषु भविष्यति। अर्थात जब राजा महाराजा और प्रजा अन्याय, अनीति और जीव हत्या के पापों में पूरी तरह लिप्त हो गई, तब भगवान ने उन सब का परिवर्तन करने और सत्य सनातन धर्म संस्थापना के लिए कीकट प्रदेश में बौद्ध अवतार लिया। तो भगवान बौद्ध का जन्म कीकट प्रदेश में हुआ है, अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी का। हुआ था मतलब हुआ है नहीं, हुआ था। कलयुग में भगवान का दूसरा अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो हरि नाम का प्रचार करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो कलयुग के दूसरे अवतार के रूप में भगवान ने श्री चैतन्य के नाम से नदिया नवद्वीप ग्राम में जन्म लिया और भगवान विष्णु के महामंत्र का पूरे विश्व में प्रचार किया। साथ ही जीव हत्या का विरोध करते हुए वैष्णव धर्म को धराधाम में पुनर्जीवित किया। मतलब जो वैष्णव पद्धति नष्ट हो गई थी, जो सनातन धर्म के रूल्स रेगुलेशन लुप्त हो चुके थे, जो वैष्णवों की जो लोग निंदा करते थे, जो वैष्णव अपराध को नहीं मानते थे, जो वैष्णवों को नहीं मानते थे, बेसिकली वैष्णव के रिलेटेड जितने अपराध है या वैष्णव पद्धति को जिन्होंने नष्ट किया था, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने फिर से स्थापित किया। इसलिए आज कृष्ण भक्त ही हम कर पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो ऑल ग्लोरीज टू श्री चैतन्य महाप्रभु। आगे लिखा है कि वैष्णव धर्म को धराधाम में पुनर्जीवित किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। अब आगे एक श्लोक है, वो देखते। तो आगे के श्लोक में लिखा है कृष्णार प्रघता त्रिगुट प्रकार शास्त्रत्र श्रीमूर्ति आर भक्त कालेबर। अभी एक श्लोक है, अभी श्लोक का क्या तात्पर्य है हम वो देखते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है कि अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन की महिमा और अहिंसा धर्म का प्रचार करने के साथ साथ भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का विशेष और स्वतंत्र मार्ग दिखाया। अर्थात भगवान का नाम जप, भगवान का संकीर्तन, भगवान की पूजा पाठ, भगवान के लिए 2 समय निकालना या फिर भक्ति, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है, ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कैसे की जाती है, उसका रास्ता कलयुग के मनुष्यों को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया। वास्तव में उनका यही उपदेश प्रतिमा पूजन और श्रीमद् भागवत पाठ और भक्ति का सार है। अर्थात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या उद्देश्य था? भक्ति का रस लोगों में घोलना है। मूर्ति पूजन बोला जाए तो विग्रह सेवा, मूर्ति पूजन मत बोला कीजिए, मेरे को भी मूर्ति पूजन अच्छा नहीं लगता वर्ड, बट विग्रह सेवा बोल सकते हैं। विग्रह सेवा अर्थात भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, उनमें और भगवान में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसका प्रोसेस बताया। भगवान में प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनका नाम जप, उनका संकीर्तन, उनकी माला जाप, उनका पूजा पाठ, उनकी विग्रह की सेवा। जैसे हम कृष्ण भक्त हैं तो हमें कान्हा जी की सेवा करनी चाहिए, कान्हा जी का नाम जप करना चाहिए, कान्हा जी का संकीर्तन करना चाहिए। तो विग्रह सेवा का उपदेश, भक्ति का उपदेश, नाम संकीर्तन का उपदेश, नाम जप का उपदेश, ये सभी कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कलयुग में बताया। आगे बोला गया है कि कलयुग में भगवान का तीसरा अवतार, वास्तव में उनका यही उपदेश प्रतिमा पूजन और श्रीमद् भागवतम पाठ भक्ति का सार है। कलयुग में भगवान का तीसरा अवतार भगवान कल्कि देव। भविष्यवाणी का तथा विभिन्न शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कल्कि इस धराधर्म पर अवतरित होंगे। अभी कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य के आधार पर हमें यह समझना होगा कि कलयुग समाप्त हो गया है। अब मानव समाज संगम युग में निवास कर रहा है और वह शीघ्र ही भगवान कल्कि देव द्वारा धर्म संस्थापना देखेगा। मतलब जो हम मनुष्य जाति है, जो मनुष्य जीवन, जो मनुष्य लोग हैं, हम लोग भगवान को साक्षात देखेंगे सतयुग की स्थापना करते हुए और कलयुग का अंत होते हुए। अब आगे एक श्लोक दिया गया है, वो पढ़ते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है
अथसु जुग संध्या से दस्यु प्रयासेषु राजसु जनिता विष्णु यशो नाम नमना कल की जगत पिता। अर्थात जब कलयुग का संध्या समय होगा, भगवान विष्णु के यश गान करने वाले एक वैष्णव ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल की जन्म ग्रहण करेंगे। मतलब एक वैष्णव परिवार में कल की प्रभु जन्म लेंगे। उत्तर प्रदेश में बोला जाता है कि कल की अवतार उत्तर प्रदेश में होगा, या कुछ लोग बोलते हैं कि कल की अवतार ओडिशा में होगा। अब क्या सच है क्या झूठ, वो तो आगे पता चलेगा 10वें अध्याय में। कलयुग के पूरा होने के संबंध में श्री जगन्नाथ जी के क्षेत्र से मिले हुए संकेत, ये 10वां अध्याय का नाम है। अब अगर ये सारी बातें सच हैं तो 10वें अध्याय में पता ही चल जाएगा, और नहीं भी है तो लोग मानते हैं कि होगा तो होगा, क्योंकि जितने भी अवतार है, त्रेता युग का अवतार श्री राम जी का अवतार यूपी में हुआ, द्वापर युग श्री कृष्ण अवतार यूपी में हुआ, सब कुछ यूपी में हुआ, सभी भगवानों के अवतार यूपी में हुए, बस एक जगन्नाथ प्रभु वो उड़ीसा में हुए। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जगन्नाथ प्रभु उड़ीसा में भी हो सकते हैं, मतलब उड़ीसा जगन्नाथ प्रभु मतलब जो कल की अवतार है, कल की अवतार का जन्म उड़ीसा में भी हो सकता है, कल की अवतार का जन्म यूपी में भी हो सकता है। अब वो तो प्रभु की इच्छा कि वो यूपी में जन्म लेंगे कि जगन्नाथपुरी में, अब उनकी इच्छा के आगे कौन कुछ बोल सकता है ना। तो आगे पढ़ते हैं, ये श्लोक मैंने आपको बता दिया और एक बार बोल देता हूँ। अथसु जुग संध्या से दस्यु प्रयासेषु राजसु जनिता विष्णु यशो नमना कल की जगतपति। अर्थात जब कलयुग का संध्या समय होगा, तब भगवान विष्णु के यश गान करने वाले एक वैष्णव ब्राह्मण के पुत्र में तब विष्णु के यश गान करने वाले एक वैष्णव ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल की जन्म लेंगे। मतलब एक वैष्णव परिवार में कल की प्रभु जन्म लेंगे। आगे एक और श्लोक है, वो है कि संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जशय कल की प्रादुर्भाविष्यति। अब ये श्लोक थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए, इसलिए अगर मैंने ट्रांसलेशन या फिर वर्डिंग्स में कुछ गलती की हो तो सॉरी। तो इस श्लोक में लिखा गया है कि अर्थात संबल ग्राम के प्रमुख ब्राह्मण के घर में जो भगवान विष्णु का यश गान करते होंगे, भगवान कल्कि का जन्म उसी परिवार में होगा। पापियों और मल्लेच्छों का विनाश करने के लिए प्रभु धराधाम में मानव शरीर में अवतार लेंगे। तो यहाँ पे 9th चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पे बताया गया संगल ग्राम में भगवान कल्कि का जन्म होगा अकॉर्डिंग टू भविष्यवाणी का। तो यहाँ पे 9th चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10वां चैप्टर देखेंगे। 10वां चैप्टर का नाम है कलयुग के पूरे होने के संबंध में श्री जगन्नाथ के क्षेत्र से मिले हुए संकेत। मतलब कलयुग खत्म हो चुका है, इसके क्या संकेत मिले जगन्नाथपुरी में, वो हम आगे के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कलयुग खत्म हो गया है, इसके क्या संकेत हमें जगन्नाथपुरी में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। राधे राधे।